नमस्कार, राधे कृष्णा, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। आज हम पुनः हाथ की रेखा को लेकर के आए हैं और इस हाथ की रेखा में एक बार फिर हम आपके साथ उपस्थित हैं विवाह रेखा से संबंधित चर्चा करने के लिए। तो ये हमारी हृदय रेखा है। हमने इसके पहले जब चर्चा की थी तो हमने वैवाहिक रेखा को देख करके ही आपसे विवाह के बारे में चर्चा की थी, लेकिन आज हम हृदय रेखा को लेकर के विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी रेखा अगर साफ सुथरी है, सीधी है, टेढ़ी नहीं है, गहरी है, गुलाबी है, उस हाथ की रेखा को किसी दूसरी रेखा ने नहीं काटा है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि वो हाथ की रेखा श्रेष्ठ है और उसका वैवाहिक जीवन भी श्रेष्ठ है। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए हृदय रेखा और विवाह रेखा ये दोनों ठीक होनी चाहिए। उसका कारण क्या है? हृदय रेखा प्रेम को दर्शाता है और हृदय रेखा ही अगर ठीक नहीं है, देखिए ये आपकी हृदय रेखा है, अगर हृदय रेखा ही ठीक नहीं है तो जातक हो या जातिका हो, उसको जीवन में उसके अनुसार प्रेम मिल ही नहीं सकता। ये बिल्कुल मान करके चलिए। तो जब इस रेखा को आप देखेंगे, इसको जूम करके देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी रेखा छिन्न भिन्न है। अगर इसको थोड़ा और देखें आप तो ये कटी हुई रेखा है। देखिए, भाग्य रेखा एक जगह काटती है, लेकिन ये बार बार जो रेखाएं कटी हुई दिखाई दे रही हैं, ये बता रही हैं कि एक बार नहीं, 1000 बार या कई बार जातक हो या जातिका हो, उसको ऐसे शब्दों का, ऐसी व्यवस्थाओं का, उसको जीवन में ऐसे अपने जो साथ में रहने वाला है, उसका पार्टनर, उसका मित्र, वो ऐसा मिलेगा जो बार बार उसे चोट पहुंचाएगा। और वो चोट नहीं पहुंचाएगा तो उसके नज़दीकी के लोग उसको चोट पहुंचाएंगे। ये बिल्कुल मान करके चलिए, और इसको मानने में किसी प्रकार का आपको संदेह नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि यहाँ पर विवाह रेखा आपकी, क्षमा करें, हृदय रेखा आपकी डिस्टर्ब है। और जब हृदय रेखा ये डिस्टर्ब है, देखिए थोड़ा सा अगर आप इसको और गहराई से देखना चाहेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये हृदय रेखा छिन्न भिन्न है, टूटी हुई है। यानी जातक को प्रेम तो जीवन में मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई लिखित गारंटी नहीं है। मिल जाए, ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हाथ की रेखाओं को देख करके ऐसा ही लग रहा है। इसी को मैंने थोड़ा सा हस्तरेखा में बताया था कि जब इसी हाथ को आप इस प्रकार करके देखेंगे तो यहाँ पर मालूम पड़ता है कि एक विवाह रेखा या सीधी जा रही और आगे जा कर के ऐसी हो गई, दूसरी विवाह रेखा सीधी जा कर के आगे तो डबल हो गई और यहाँ से एक कट करके ऐसे चली गई। तो ये विवाह रेखा में इंडिकेट हो रहा है, विवाह रेखा भी बता रही है कि जातक का वैवाहिक जीवन बहुत श्रेष्ठ नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये दोनों जगह से देखा जाता है, हृदय रेखा से भी देखा जाता है और विवाह रेखा से भी देखा जाता है। अब जैसे इस जातक की उम्र उदाहरण के रूप में 12 से 15 साल की हो और ऐसी स्थिति में इसने अगर हाथ दिखाया हो, तो ज्योतिषी का कर्तव्य है, ज्योतिषाचार्य का कर्तव्य है कि उसको सही मार्गदर्शन करें, जगदम्बा की पूजा करने के लिए बताएं, शिव और पार्वती की सम्मिलित पूजा करने के लिए उसको सलाह दें, क्योंकि शिव और पार्वती का ही एक ऐसा विवाह है जो सब प्रकार से श्रेष्ठ है और सबसे उत्तम है। तो ऐसे शिव और पार्वती के विवाह के बारे में चर्चा की जाए, उनके पूजन पाठ से संबंधित चर्चा की जाए, उन दोनों की एक साथ प्रतिमा को घर पे ला करके फिर उनका विद्युत पूजन किया जाए, तो निश्चित ही वैवाहिक जीवन में जातक हो या जातिका हो, उसको लाभ मिलता है। आज का संस्करण में इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबको नमस्कार, राधे कृष्णा।